जब भी हम घर की ढलाई करते हैं तो दूसरे दिन हमें छोटे छोटे क्रैक्स दिखाई देते हैं। काफ़ी सारी जगह पे क्रैक्स जो है ये मीडियम साइज के भी हो सकते हैं, माइनर क्रैक्स भी हो सकते हैं, बारीक से जो आपको हल्के हल्के दिखाई देंगे। तो कुछ काफ़ी जो क्रैक है वो काफ़ी बड़े साइज के हो सकते हैं, जो काफ़ी बड़े लंबाई में आपको दिखेंगे स्लैब के ऊपर। ऐसे में ये सवाल आ जाता है दोस्तों कि आपने यदि अच्छी क्वान्टिटी में कॉन्क्रीट बनाया है और सभी चीज़ें अच्छी इस्तेमाल की है मटीरियल में, तो ये क्रैक्स क्यों आए हैं। दोस्तों क्या इससे हमारा स्लैब जो है ये कमज़ोर हो चुका है, ये हमारे मन में एक जहन में सवाल आता है। बट दोस्तों अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक डेप्थ से जानेंगे किस टाइप के क्रैक्स होते हैं और इन क्रैक्स को कैसे आप पहचान सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी छत की ढलाई होने वाली है तो आप किस तरीके से बच सके हो कि क्रैक्स जो है आपकी छत में ना आए, ये डेवलप ना हो। ये सभी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो जरूर दोस्तों पूरा देखें और अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर संपर्क में आके आप शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी घर बनाते समय इन परेशानियों का सामना न करना पड़े। दोस्तों आपने जब भी देखा होगा जब आप स्लैब कास्टिंग करवाते हैं तो उसके दूसरे दिन आपको क्रैक्स जो है वो छत के ऊपर आपको दिखाई देते हैं। ये ज्यादातर जो क्रैक होते हैं ये गर्मी के कारण डेवलप होते हैं और ये गर्मी के सीजन में आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे। यानी कि जो क्रैक्स आने की जो संभावना है ये ज्यादातर ये गर्मी के समय में आते हैं ज्यादातर क्रैक्स। वैसे तो छत के ऊपर क्रैक्स आने के बहुत सारे कारण होते हैं, श्रिंकेज क्रैक्स, ओवरलोडिंग क्रैक, सेटलमेंट क्रैक्स, प्रीमेच्योर ड्राइंग क्रैक्स और दोस्तों एक्सपेंशन क्रैक। इस तरीके के अलग अलग टाइप्स होते हैं जो कि क्रैक्स के रूप में देखे जाते हैं स्लैब पे। बट दोस्तों जहां तक बात आती है स्लैब में क्रैक की, तो यहाँ पे 3 टाइप के मेजर रोल में आपको क्रैक्स दिखाई देंगे स्लैब पे, जिसमें से पहला टाइप है दोस्तों श्रिंकेज क्रैक का, दूसरा है दोस्तों प्रीमेच्योर ड्राइंग क्रैक्स और दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है हमारा सेटलमेंट क्रैक्स। ये क्रैक्स आपको मेजर तौर पे देखने को मिलेंगे स्लैब में। दोस्तों यहाँ पे कॉन्क्रीट में जो सेटलमेंट होता है और उसके बाद जो स्ट्रेंथ गेन करता है कॉन्क्रीट, तो यहाँ पर ये चीज डिपेंड होती है सीमेंट के ऊपर, उसके सीमेंट के हाइड्रेशन के ऊपर, क्योंकि जब हाइड्रेशन ज्यादा मात्रा में होगा तो वहाँ पर हीट रिलीज होगी और ये प्रोसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब गर्मी का सीजन होता है, क्योंकि ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वाटर लॉस हो जाता है। इसीलिए कंक्रीट के ऊपर आपको सबसे पहला जो क्रैक डेवलपमेंट होगा वो इसी चीज़ का होता है। यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, सूख जाता है पानी गर्मी में, जिस कारण सबसे पहला जो क्रैक डेवलप होता है वो यही होता है। इसी को हम श्रिंकेज क्रैक बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और क्रैक आने की संभावना ये बन जाती है कि यदि आप कॉन्क्रीट जब बना रहे हो तो वहाँ पे जरूरत से ज़्यादा पानी मिक्स कर देना कॉन्क्रीट में, इस कारण भी क्रैक्स आने की संभावना होती है। यहाँ पे आप सोचेंगे कि गर्मी का सीजन है तो यहाँ पर क्यों ना हम कंक्रीट में पानी की मात्रा अधिक कर दें जिसके कारण जो है क्रैक ना आए। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे यदि आप अधिक पानी डालेंगे कंक्रीट के अंदर तो यहाँ तो पहली चीज तो की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी आपके कंक्रीट की, और जब कास्टिंग हो जाएगी आपकी स्लैब की तो जैसे ही आपका हाइड्रेशन शुरू होता है और जैसे ही तेज धूप पड़ती है गर्मी में तो वहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का एब्जॉर्ब कर लेता है। यदि आप वाटर को मेजर करना चाहते हैं तो जैसे आप M20 का ग्रेट यूज कर रहे हो अपने घर के लिए कंक्रीट में, तो वहां पर आप ये चीज तो ध्यान रखते हो कि कितना आप सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट डालेंगे। वहां पे पानी का भी ध्यान रखना होगा आपको कि आप कितना लीटर पानी डालेंगे। तो M20 के ग्रेड में आप 30 लीटर से अधिक पानी बिल्कुल ना डालें, ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है आपके घर के लिए। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्रैक की बात करें जो कि हमारा प्रीमेच्योर ड्राइंग क्रैक है। दोस्तों कई बार क्या होता है जब आप स्लैब कास्टिंग करवाते हैं तो जो कंक्रीट की स्लरी है वो ऊपर की तरफ आ जाती है स्लैब में, और तेज धूप, हवा और गर्मी के कारण जो है बहुत ही जल्दी सूख जाती है। जो ऊपर स्लरी आई है उसके ऊपर आपको क्रैक दिखाई देता है। ये कुछ इस तरीके के क्रैक होते हैं स्लरी वाले क्रैक, जो कि आपको ऊपर दिखाई देते हैं स्लैब में। ये क्रैक छोटी मात्रा में होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, जैसे 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच की लंबाई में क्रैक्स मिलेंगे आपको, और ये बहुत ही माइनर क्रैक्स होते हैं छोटे छोटे, और साथ ही इनकी गहराई भी नहीं होती, केवल ये ऊपरी सरफेस पे क्रैक देखने को मिलते हैं हमें स्लैब पे। तीसरे टाइप का जो दोस्तों क्रैक होता है वो है हमारा सेटलमेंट क्रैक। ये क्रैक दोस्तों ओवरलोड की वजह से भी हो सकता है। ये क्रैक तो होता क्या है, जब आप शटरिंग वगैरह लगा देते, कंप्लीट कर देते और स्लैब कास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा लोड हो जाता है स्लैब का, जिस कारण क्या होता है जो शटरिंग में अगर कहीं पर भी बल्ली या फिर आपकी सपोर्ट जो है वो लूज होती है, जिस कारण से वेट जो है वो नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है ग्रेविटी के कारण, तो जिससे क्या होता है कि वहाँ पे क्रैक आने की संभावना होती है। यदि आपका वर्टिकल सपोर्ट जो है ये वहाँ पे यदि डिफ्लेक्शन होता है थोड़ा सा भी तो वहाँ पे क्रैक आना निश्चित है। इसलिए दोस्तों शटरिंग वर्क मजबूत होना काफी ज्यादा जरूरी होता है स्लैब के केस में। और ये जो क्रैक्स है ये काफी गहराई तक क्रैक्स होते हैं, यहाँ तक कि आपके आर पार भी दिखाई दे सकते हैं आपको स्लैब में, नीचे से लेके ऊपर तक ये क्रैक आपको दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों इन्हीं क्रैक में पानी जब आपके बारिश के समय में देखेंगे तो पानी जो है यहीं से आपका लीक करता है स्लैब में। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जब भी आप शटरिंग का काम करवाए तो कई जगह पे आप मिस्त्री या फिर
कॉन्ट्रैक्टर को देखेंगे जो कि क्या होता है वर्टिकल सपोर्ट के नीचे बल्लियों के नीचे ईंट्स लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ईंटें नहीं लगाना चाहिए, काफ़ी गलत प्रैक्टिस है सिविल वर्क में। इस चीज़ को टेक्निकली इंजीनियर लोग बखूबी जानते हैं, बट लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कि अनसुना करते हैं इन चीज़ों को और वहाँ पे गलत प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि ये शटरिंग वर्क जो है ये मजबूत हो आपके घर का, उसके बाद स्लैब कास्टिंग करवाए जिससे कि आपको ये क्रैक्स जो है ये आपको दिखाई ना दे अपने स्लैब पे। कई जगह पर दोस्तों थर्मल क्रैक्स भी दिखाई देते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब गर्मी का टाइम होता है तो वहाँ पे कंक्रीट एक्सपैंड करता है और जैसे ही ठंडा टाइम होता है रात के समय में वहाँ पे सिकुड़ता है कंक्रीट, जिसके कारण भी आपको हल्के फुल्के क्रैक्स जो है अपनी छत में दिखाई दे सकते हैं।